नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी लोग मस्त होंगे, आज जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। और ये आपके सामने पेश है दूसरा सबसे धमाकेदार वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि मास्टर तुक्का कैसे लगाएं। मास्टर ये बताओ कि आखिर में हम अपने एग्जाम में पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में हम तुक्का कैसे लगाएंगे। ये ध्यान रहे, तुक्का का मतलब ये नहीं हुआ कुछ मार दिए। मेरा जो बताने का पर्सपेक्टिव होगा, मैंने लगभग 30 से अधिक पेपर, मतलब अगर प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे तो मैंने अब तक पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में जितने पेपर हुए हैं सारे के सारे पेपर को एनालाइज किया है। और एनालाइज करने के बाद मैं ये डेटा आपके सामने रखने जा रहा हूं। बहुत ध्यान से देखिएगा, 4-5 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन एग्जाम देने जाने से पहले जरूर देखिएगा। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपके एग्जाम में क्या है भाई साहब, नो नेगेटिव मार्किंग है। यानी आपके एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं देखने को मिलेगा। यानी आप क्वेश्चन को गलत करते हैं, सही करते हैं, उसका नंबर नहीं कटेगा। और बता दूं कि आपके एग्जाम में फिजिक्स से कितने क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं। केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं। और मैथमेटिक्स से कितने क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपके जो जीकअप का एंट्रेंस एग्जाम है, ये उसका टोटल पैटर्न है। ध्यान रहे, अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो इसका आपको प्लस का 4 नंबर मिलेगा। लेकिन अगर इसमें से आप क्वेश्चन गलत कर देते हो, एक क्वेश्चन गलत कर देते हो, तो इसका आपका 0 नंबर मिलेगा। यानी कोई नंबर नहीं कटेगा उसका। पहले क्या था कि एक क्वेश्चन गलत तो आपका 1 नंबर कट जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। हमारी बात समझ गए। अब जब ये पैटर्न नहीं है यार, तो लगाते हैं तुक्का। लेकिन तुक्का का मतलब ये नहीं हुआ कि कोई भी ऑप्शन भांज दे रहे हैं। मेरी बात समझोगे। तुम्हारे सीनियर को मैं रिकमेंड किया था, अच्छा खासा फायदा हुआ था। हर बच्चों ने 100 से अधिक नंबर लेकर आया था। मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा भाई साहब 30-35 सेट का एनालाइज करने के बाद इतना प्रैक्टिस सेट कराया हूं। हर प्रैक्टिस सेट का आंसर की देखने के बाद ये डेटा मैं आपको दे रहा हूं। सुनिएगा, सबसे पहले ध्यान रहे, वीडियो पूरा देख के जाना, ध्यान रहे, मैं बात तुम्हारे लिए बता रहा हूं। सुनना, सबसे पहली बात क्या, तुम्हारे एग्जाम में 4 ऑप्शन आते हैं। तुम्हारे एग्जाम में अब कुछ लोग कह रहे हैं सर सीधे ऑप्शन बता दीजिए ना, तो उनका मतलब यार तुम बस भाजने वाले हो। यहां पर मैं ध्यान रहे, मैं सिंपल तुक्का की बात नहीं कर रहा हूं, मैं साइंटिफिक तुक्का मेथड की बात कर रहा हूं कि कैसे लगाओगे आप। समझना, जैसे एक ऑप्शन आपका ए होगा, एक ऑप्शन आपका बी होगा, एक ऑप्शन आपका सी होगा और एक ऑप्शन आपका डी होगा। ये आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं कोई पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके फ्यूचर की बात कर रहा हूं कि कैसे आप क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। सुनिएगा, करना क्या है आपको, करना क्या है। सबसे पहले मान लो कोई भी क्वेश्चन दे दिया, मान लो अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन दे देता है, सपोज कर मान लो मैं पहला क्वेश्चन ही आपके सामने दे दिया कि मान लो भाई साहब क्या कि x स्क्वायर माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, तो आप x की वैल्यू बताइए। अब मान लो दिया हुआ है क्या, 1 दिया है हमारा, 2 दिया हुआ है, एक 4 दिया हुआ है, एक 6 दिया हुआ है, एक 8 दिया। पूरी बात सुन लेना, पक्का है दिमाग में कुछ नया सिखाऊंगा तुमको। तो यार पहली बात, तो जो भी क्वेश्चन दिया है, अगर देखो 2 तरीका हो सकता है, या तो क्वेश्चन तुम लगा लोगे तो तुक्का लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर नहीं लगा पा रहे हो, मतलब क्वेश्चन नहीं लग पा रहा, तो पहले तुम इन 4 ऑप्शन में से ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखो। यानी 4 ऑप्शन है तो ट्राई करो कि भाई जो गलत ऑप्शन है उसको हटा पाए। मान लो आपको ये क्वेश्चन नहीं आ पा रहा है, मैं लास्ट देखो कंडीशन बताऊंगा, लास्ट में आपको वो देखने को मिलेगा कि बस इसको मार के चले आओ। लेकिन अभी साइंटिफिक समझ लो कि आपको कैसे क्वेश्चन के आंसर को एलिमिनेट करना, जो नॉट नेगेटिव, जो आपका खराब आंसर है, बेकार आंसर है। तो पहले मान लो 4 क्वेश्चन दिए, अगर आपने मान लो इसको काट दिया और इसको काट दिया, एलिमिनेट कैसे होगा। देखो, अगर कुछ पढ़े हुए हो तो ये मान के चलो कि तुम कुछ ना कुछ तो एलिमिनेशन कर ले जाओगे। अगर 2 ऑप्शन में तुम एलिमिनेट कर ले गए तो दोनों क्वेश्चन में सही होने के चांस कौन हो जाएंगे भाई, 50% और 50% की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। तो पहली बात, आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं, आप क्वेश्चन का जो भी ऑप्शन है उसको क्या एलिमिनेट करना सीखेंगे। यानी जो रॉन्ग आंसर है उसको आप अपने ऑप्शन में से हटाना सीखेंगे।
समझ गए हमारी बात। अगर ये कर ले जाओगे तो आप जो बाकी के सही ऑप्शन हैं उनके करीब चले जाओगे, क्या करीब चले जाओगे, तो ये जरूर करिएगा। समझ गए हमारी बात। अब आते हैं लास्ट मेथड पर, जो अभी तब से आप वेट कर रहे हो, बता दो सर कि कौन सा ऑप्शन लगा के चले आएंगे। तो देखो 4 ऑप्शन होता है, एक होता है ए, एक होता है हमारा बी ऑप्शन, एक होता है सी ऑप्शन और एक होता है डी ऑप्शन। इसमें सर कौन सा लगाएंगे, सुन लो हमारी बात। जो अब तक मैंने देखा है इतने सारे प्रैक्टिस सेट कराने के बाद, तो सबसे अधिक अगर कोई ऑप्शन सही होता है, सबसे अधिक कोई अगर ऑप्शन सही होता है तो वो आपका होता है सी वाला ऑप्शन और डी वाला ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर ए, इसके सही होने के चांसेस सबसे कम होते हैं। जी सर। अब सर सी और डी में बता दीजिए। तो बता दूं कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में अगर आप बात करोगे तो ये सी और डी दोनों के सही होने के चांसेस भाई साहब बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर मान लो आपने कोई क्वेश्चन का आंसर किया और आपका उसमें भाई नहीं कुछ दिमाग काम कर रहा है, एकदम एलिमिनेट ही नहीं कर पा रहे हो, तब भाई क्या करना है आपको, उस टाइम ध्यान रहे सी और डी सही होता है, लेकिन सी और डी में कंडीशन है कि सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी होती है, ऑप्शन नंबर सी की होती है। और ऐसा नहीं है कि मैं भी तुक्का भाज रहा हूं, बिल्कुल नहीं है, गलत बात है। मैं रियलिटी बोल रहा हूं कि मैंने ऑलरेडी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम को 3 बार निकाला हुआ है, और वो भी अच्छे भाई साहब के रैंक के हिसाब से। 3 बार निकालने के बाद मैंने लगातार 30 सेट 35 सेट प्रैक्टिस सेट कराया है बच्चों को, इस चैनल पर नहीं, कई किसी और चैनल पर जहां पढ़ाता था इसके पहले, इतना प्रैक्टिस सेट कराया हूं। और कराने के बाद, बनाने के बाद, समझाने के बाद भाई साहब मुझे ये तरीका पता हो गया है कि आखिर में कौन सा ऑप्शन करके आना है। तो ये ध्यान रहे आपको हर हाल में अगर कहीं जाना है तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना है, डी के साथ भी जा सकते हो, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी इससे भी अलग, ये सी ऑप्शन सही होने का चांस सबसे ज्यादा होता है। तो आई होप आपको मेरी पूरी बात समझ आ गई होगी। और एग्जाम में पैनिक नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है। 50 नंबर कर ले जाओगे, 100 नंबर कर ले जाओगे, अगर मेरी पूरी बात सुन लिए हो तो करके आना। तुम्हारा मेन काम क्या है सर, कॉलेज में एडमिशन लेना, क्या कॉलेज में एडमिशन लेना। और अब तक इन हाथों में वो जादू है कि मैंने वो करके दिखाया है भाई साहब, 1000-2000 काउंसलिंग में हर बार करता हूं और बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन दिए जाता हूं। उन बच्चों का मैंने एडमिशन कराया जिनकी रैंक भाई साहब 1 लाख से ऊपर थी, जिनकी रैंक क्या थी 1 लाख से भी ऊपर थी, उनका काउंसलिंग करके मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन कराया। और आज वो भाई साहब मस्त ब्रांच से, कोर ब्रांच से पॉलिटेक्निक कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो मेन चीज है आप अपने एग्जाम देने आने के बाद घबराएंगे नहीं, एक आइडिया लग जाएगा इतना नंबर आएगा, मुझे बता दीजिएगा। जब काउंसलिंग शुरू होगी मेरे साथ मेरी पूरी एक टीम रहेगी, हम पूरी एक टीम के साथ बैठ के क्या करेंगे, काउंसलिंग करेंगे। काउंसलिंग अगर आप इंटरेस्ट रहेंगे तो नीचे आपको दिया गया है नंबर, और ये हमारा एप्लीकेशन है, डाउनलोड करिएगा, क्योंकि आपके जो आगे की फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास है, जो फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास है, जो एकदम ब्रांड न्यू सिलेबस पर होने वाली है, तो ये ध्यान रखिएगा आपकी इसी एप्लीकेशन पर चलने वाली है। अगर आप ये चेहरा नहीं पहचानते हो तो आप अपने कॉलेज में जाके बस नाम बता देना, हमारा बायोडेटा आपको मिल जाए। समझ गए हमारी बात। तो ये ध्यान रहे, मैंने कुछ सिंपल स्टेप आपको बता दिए हैं, आपको फॉलो करते जाना है। एग्जाम में पैनिक नहीं होना है, मेन टारगेट एग्जाम को टॉप करना नहीं है, ठीक है ना। मेन टारगेट क्या है, एग्जाम को टॉप करना नहीं है, मेन टारगेट ये है कि हम एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए, या फिर कम स्कोर करने के बाद भी अच्छा कॉलेज पा जाए। ये क्या होना चाहिए, हमारा मेन स्कोर होना चाहिए, मेन एम होना चाहिए। बहुत बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं कि सर हमारा एडमिशन नहीं होगा, कॉलेज नहीं मिलेगा। ये मैं खड़ा हूं, तुम्हारा कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन में, मतलब तुम्हारा जो एडमिशन है गवर्नमेंट कॉलेज में करा के रहूंगा मैं किसी भी कीमत पर। बस ये ध्यान रखना कि तुमको भी मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा, तुमको हमको कांटेक्ट करना पड़ेगा, अपनी प्रॉब्लम बतानी पड़ेगी। समझ गए। तो फिलहाल के लिए इतना ही रखेंगे भाई साहब, जो भी प्रॉब्लम आएगी आपको इस कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये
टीचर आपके सपोर्ट के लिए, आपके हेल्प के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। बस एक बार आप कॉल लगाइए, नीचे नंबर दिया हुआ है और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। जो मैंने बताया सी और डी में से आप ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइएगा। मैंने बहुत टाइम नहीं लिया, इतने कम टाइम में मैंने आपको सारी चीजें बता दी। और पहले ट्राई ये करिएगा कि ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाइए। आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाइए तो और बेटर है। जब ऑप्शन को एलिमिनेट ना कर पाइएगा तब जाइएगा आप ऑप्शन नंबर सी के साथ। तो आई होप आपको पूरी की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। मिलेंगे आपसे दोबारा किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार।